हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्शवीरा। रिसेंटली दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन और अमेजॉन के फाउंडर मिस्टर जेफ बेजोस ने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग दी है। अकॉर्डिंग टू हिम, आपको कार, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कोई भी बड़े एक्सपेंसिव गुड्स नहीं खरीदने चाहिए। वैसे अमेजॉन पर बिकने वाले कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में सेलर का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन करीब 18% होता है। वहीं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स में उनका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन करीब 20% होता है। देखा जाए तो ये एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है एज कंपेयर टू मेनी अदर प्रोडक्ट्स। और तो और इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू हाई होने की वजह से अमेजॉन की टोटल रेवेन्यू का एक कंसीडरेबल हिस्सा इन्हीं प्रोडक्ट की सेल्स से जनरेट होता है। तो फिर आखिर क्यों मिस्टर जेफ बेजोस ने लोगों को ऐसे गुड्स ना खरीदने की वार्निंग दी है? वेल, ये पहली बार नहीं है जब मिस्टर जेफ बेजोस ने लोगों को ऐसी वार्निंग दी हो। पिछले 5 सालों में करीब 3 बार मिस्टर जेफ बेजोस ने अमेजॉन के बैंकरप्ट होने की बात की है। उनका कहना है कि एक दिन अमेजॉन जरूर बैंकरप्ट हो जाएगा, हम सब मिलकर तो सिर्फ उसको डीले कर रहे हैं। हाल ही में अमेजॉन ने 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को काम से निकाल दिया है और रिसेंटली उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि 2023 में भी एम्प्लॉइज को काम से निकालने का सिलसिला यूं ही चालू रहेगा। इस सब के अलावा रिसेंटली अमेजॉन ने इंडिया में अपना B2B बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन भी बंद कर दिया है। फूड डिलीवरी बिजनेस और ई-टेक वर्टिकल को भी क्लोज करने की अनाउंसमेंट कर दी है। कुछ समय पहले अमेजॉन ने अमेरिका में भी अपने कई सारे फिजिकल स्टोर्स को बंद कर दिया। पिछले 1 साल में अमेजॉन के शेयर प्राइस भी करीब 50% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुके हैं। आखिर इन सारी चीजों का मतलब क्या है? क्या अमेजॉन सच में बंद होने वाला है? क्या अमेजॉन अपने अंत पर आ चुका है? क्या अमेजॉन सच में बैंकरप्ट होने वाला है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब हमारे आज की वीडियो में। जेफ बेजोस ने अमेजॉन की शुरुआत 5 जुलाई 1994 में की थी। शुरुआत में अमेजॉन सिर्फ एक ऑनलाइन बुक सेलिंग बिजनेस था, लेकिन बेजोस का ऐसा मानना था कि एज ए रिटेलर सक्सेस पाने के लिए कंपनी को बहुत तेजी से बड़ा होना पड़ेगा और कंपनी की यही स्ट्रेटेजी पे फोकस करने के लिए अमेजॉन के हर एम्प्लॉय के टी शर्ट पर गेट बिग फास्ट ये स्लोगन प्रिंट करवा दिया गया। इनफैक्ट जैसा बेजोस ने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो होने लगी और 1996 में कंपनी के टोटल कस्टमर्स 1,80,000 तक पहुंच गए थे। 1997 में ये नंबर 10 लाख तक पहुंच गया था और कंपनी का रेवेन्यू करीब $148 मिलियन तक पहुंच चुका था। 1998 में अमेजॉन का रेवेन्यू $610 मिलियन बन चुका था, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ बुक्स की सेल्स की वजह से नहीं हुआ था। अमेजॉन ने अपने बिजनेस की शुरुआत के दूसरे ही साल में म्यूजिक और वीडियोस की सेल्स भी शुरू कर दी थी और तीसरे साल में ऐसे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स कंपनी ने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया था। 1999 तक पहुंचते पहुंचते कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो गेम्स, टॉयज जैसी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने लगी थी। अमेजॉन की इस आउटस्टैंडिंग बिजनेस ग्रोथ की वजह से मिस्टर जेफ बेजोस को टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पे फीचर किया गया था। इस सब के बावजूद भी मिस्टर जेफ बेजोस अमेजॉन को हमेशा एक रिटेल कंपनी ना बताकर एक टेक्नोलॉजी कंपनी बताते थे और फाइनली इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए 2002 में कंपनी ने अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी कि AWS को लॉन्च किया, जहां कंपनी इंटरनेट ट्रैफिक, कस्टमर बाइंग पैटर्न्स, वेबसाइट पॉपुलैरिटी जैसी कई सारे स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करती थी बड़े बड़े रिटेलर्स को। 2006 में कंपनी ने इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड यानी कि EC2 लॉन्च किया, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर को रेंट आउट करने का तरीका था। उसके बाद कंपनी ने सिंपल स्टोरेज सर्विसेज यानी कि S3 लॉन्च किया, जो इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। अमेजॉन के ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही सक्सेसफुल हुए और आज भी नेटफ्लिक्स, वैनगार्ड जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां इन प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं, जिससे आप अमेजॉन को आज भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी कह सकते हो। देखते ही देखते अमेजॉन ने कई सारे नए नए बिजनेस शुरू किए और कई सारे बिजनेस में अमेजॉन को सक्सेस भी मिली, जिसकी वजह से आज कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $958 बिलियन है और अमेजॉन के फाउंडर यानी मिस्टर जेफ बेजोस की नेटवर्थ करीब $115 बिलियन है, मेकिंग हिम वर्ल्ड्स 4th रिचेस्ट पर्सन। लेकिन रिसेंटली मिस्टर जेफ बेजोस अमेजॉन के फ्यूचर को लेकर शायद उतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए कंपनी के कई सारे नॉन कोर बिजनेसेस को बंद किया जा रहा है और कंपनी के कई सारे एम्प्लॉइज को काम से निकाला जा रहा है। जहां एक तरफ कंपनी की शुरुआत में मिस्टर बेजोस ने कंपनी को ग्रो करने के बारे में सोचा था, आज वही मिस्टर बेजोस कंपनी के बहुत सारे बिजनेसेस को बंद करना चाहते हैं। इन सब के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट लो होने की वजह से ज्यादातर लोग क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनकी परचेसिंग पावर और तो और गुड्स की डिमांड दोनों ही बढ़ जाती है। गुड्स की डिमांड बढ़ने से प्राइस हाइक हो जाता है और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ने लगती है। इस इन्फ्लेशन से अमीर लोगों को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन एक मिडिल क्लास पर्सन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से नेसेसिटीज को फुलफिल करने के बाद लोगों के पास बहुत ही कम पैसे बच जाते हैं, जिससे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाए, यानी उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कम हो जाती है। ऐसे में कई सारी कंपनियां अपनी कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में लोगों को काम से निकाल देती है और इसीलिए आज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को काम से निकालते जा रही है। रिसेंटली इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फैसला लिया था और मल्टीपल टाइम्स रेट हाइक भी किए, ताकि लोगों को लोन महंगी लगने लगे और लोग सिर्फ उनके पास जितने पैसे हैं उतने ही गुड्स खरीदे, जितनी जरूरत है उतने ही गुड्स खरीदे। मार्च 2002 में अमेरिका में फेड रेट सिर्फ 0.5% था, जो कि नवंबर में 4% तक पहुंच चुका था और बाय द एंड ऑफ ईयर 2022 ये रेट 4.5% तक के बढ़ने के चांसेस है। टोटल अमेरिकन पॉपुलेशन के करीब 40% लोग गुड्स या सर्विसेज खरीदते वक्त क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों के ऊपर उनकी इनकम से भी ज्यादा का कर्ज आ जाता है। एज पर रिसर्च ये पाया गया है कि अमेरिका में एवरेज डेट टू इनकम रेशियो इज समवेयर अराउंड 145%। जब तक ये इंटरेस्ट रेट लो था तब तक लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो लोग आसानी से अपनी ईएमआई पे कर पा रहे थे। लेकिन रिसेंटली ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट लोगों की ईएमआई भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो लोग शायद ये ईएमआई नहीं भर पाएंगे, जिसकी वजह से क्रेडिट डिफॉल्ट भी हो सकता है। और अगर ये डिफॉल्ट बहुत बड़े लेवल पर होता है तो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 1965 से 1982 को इतिहास में द ग्रेट रिसेशन पीरियड कहा जाता है, जहां 1960 से अमेरिका में इन्फ्लेशन का दौर शुरू हो गया था। सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ने लगे थे। 1963 में लिंडन बी जॉनसन अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए थे, जिनका विजन था टू बिल्ड अ ग्रेट सोसाइटी फॉर अमेरिकन पीपल। इस विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने कई सारे सोशल इनिशिएटिव्स लेने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व पर दबाव बनने लगा था, जो कि ऑलरेडी वियतनाम वार की वजह से प्रेशर में था। फिर भी सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी प्रेसिडेंट के उस सोशल इनिशिएटिव प्रोग्राम को अफेक्ट ना करे, इसीलिए तभी फेडरल रिजर्व ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि बिल्कुल भी रेट हाइक्स नहीं किए और इंटरेस्ट रेट को स्टेबल ही रखा। 1973 में क्रूड ऑयल की कमी की वजह से अमेरिका को करीब 5 महीनों तक एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इस क्राइसिस के दौरान क्रूड ऑयल के प्राइसेस करीब 4 गुना तक बढ़ चुके थे। 1979 में फिर से अमेरिका को दूसरे मेजर एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस करीब 3 गुना तक बढ़ चुके थे। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से अमेरिका की ग्रोथ को बहुत बड़ा झटका लग चुका था और पूरे देश में महंगाई की वजह से लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। अमेरिका के कई सारे लोगों के पास नौकरी भी नहीं थी और 2 वक्त की रोटी खाने तक के भी पैसे नहीं थे। 1965 में जब इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी, तब अमेरिका में इन्फ्लेशन करीब 1% था और अनएम्प्लॉयमेंट करीब 5%। जब 1980 में ये सारी चीजें खत्म होने आई थी, तब ये इन्फ्लेशन करीब 14.5% तक बढ़ चुका था और अनएम्प्लॉयमेंट करीब 7.5% तक। रिसेंटली पिछले 1 साल से अमेरिका में इन्फ्लेशन का माहौल है, बट एज पर मिस्टर जेफ बेजोस, वर्स्ट इज नॉट ओवर येट। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो इन्फ्लेशन की शुरुआत है और 2023 में ये इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विस के प्राइसेस एज वेल एज इंटरेस्ट रेट दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। इवन कई कंपनीज अपनी सेल्स कम होने की वजह से अपने बिजनेसेस को बंद कर सकती है और तो और बहुत सारे एम्प्लॉइज को काम से भी निकाला जा सकता है। और इसीलिए मिस्टर जेफ बेजोस ने सारे अमेरिकन्स को ये वार्निंग दी है कि उन्हें अपने पैसे कार, टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसे महंगे महंगे गुड्स खरीदने पर वेस्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि उन्हें ये पैसों को सेव करना चाहिए, ताकि जरूरत के वक्त यही पैसे उन्हें खाना, कपड़ा, दवाइयाँ जैसी बेसिक चीजें लेने के लिए हेल्प कर सके। वरना इन्फ्लेशन की वजह से उनके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और अगेन 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे भी लोगों के पास नहीं बचेंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि मिस्टर जेफ बेजोस की दी हुई वार्निंग सच में फॉलो करनी चाहिए? आपका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।